नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमला हुआ। ब्रिटेन में वहां के मंदिर पर, हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। इसके पीछे कट्टरपंथी हैं जिन्होंने खुलेआम धमकी भी दी। इसके बाद वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि इस तरह से कट्टरपंथी जो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, ये क्योंकि आपके लोग वहाँ पर हैं, आप जितना बेहतर बता पाएंगे कोई नहीं बता पाएगा। क्या हुआ था वहाँ एग्जैक्ट, कैसे शुरू हुआ ये सब कुछ और इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया मामला? मुझे लगता है कि ये सुनियोजित है और इसमें हिंदुओं ने कुछ शुरुआत की वैसा है नहीं, हिंदू करते भी नहीं। अगर वहाँ पर जो लोग घायल हुए उनकी संख्या को देखा जाए, जिनकी संपत्ति को नुकसान हुआ उनको देखा जाए, तो प्रभावित लोगों में तो लगभग सभी हिंदू हैं। इसलिए जो वातावरण वहाँ बनाया जा रहा है और जो लंदन के एक सांसद ने पत्र भी लिखा है जिसमें दोष हम पे डालने की चेष्टा की गई है, वो तो झूठ है। मुसलमानों की ओर से शुरुआत की गई। हमारे मंदिर के बाहर जो ध्वज स्तंभ था उससे झंडा गिरा लिया गया, गालियाँ दी गई, धमकी दी गई, हमले किए गए। मैं मानता हूँ कि बर्मिंघम को वहाँ का टेरर सेंटर कहा जाता है। पिछले 8-10 सालों में जो भी आतंक की घटनाएं हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग बर्मिंघम वाले भी थे। बर्मिंघम इस्लामी आतंकवाद का केंद्र बन गया है और इस विषय पर पूरे दुनिया को चिंता करना चाहिए, क्योंकि ये जो टेरर है ये तो जिहाद की विचारधारा से पैदा होता है। ये इसलिए भी कहा जा रहा है, जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि लीस्टर में जब इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले वहाँ पर गणेश पूजन के दिन, जब गणेश चतुर्थी थी, लोगों के घरों में घुस गए कट्टरपंथी। उन्होंने घर के अंदर घुस के लोगों को मारा, घायल हुए हैं जिस तरह से लोग। इसके अलावा वहाँ जो लीस्टर ईस्ट की सांसद हैं, उन्होंने एक पत्र लिखकर कहा कि वो जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं उनके साथ हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि क्या प्रशासन और जो वहाँ की सरकार है वो क्या इन चीज़ों को समर्थन कर रही है? ये दो जगह हुआ। लंदन के भी एक सांसद ने ऐसा ही पत्र लिखा और उसमें लिखा कि साध्वी रितंबरा जी आ रही हैं, उनका कार्यक्रम रोक दिया जाए। ब्रिटेन की सरकार ने साध्वी रितंबरा जी के आने को, भ्रमण को, कार्यक्रमों को जो कानून के अंतर्गत आयोजित हो रहे थे उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। कार्यक्रमों के स्थगित हो जाने के बाद भी अमेरिका से साध्वी रितंबरा जी केवल ट्रांजिट के लिए लंदन रुकने वाली थी, उसकी भी परमिशन विड्रॉ कर ली गई। मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये घुटनों के बल झुक गई मुस्लिम आतंकवाद के सामने और उसने हिंदुओं को सब गुंडों के ऊपर छोड़ दिया। विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ के प्रधानमंत्री से प्रार्थना की है। भारतीय वहाँ केवल 1.5% हैं, पर अच्छी परिस्थिति में वो वहाँ के विकास में, प्रगति में सहयोगी होते हैं। इस तरह का व्यवहार ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को घटाता है। लीस्टर भी कहते हैं कि यूरोप के जो दूसरा सबसे ज़्यादा भारतीय वहाँ पर रहते हैं। जो आपने बात की कि साध्वी रितंबरा का कार्यक्रम था, वीज़ा अथॉरिटीज़ तय करती हैं। इसके बाद आप कैसे कैंसिल कर सकते हो किसी को वीज़ा देने के बाद? इसका मतलब यह है कि क्या वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो लोगों को डरा धमका रहे हैं, वो तय कर रहे हैं कि सरकार किसको वीज़ा देगी और किसको नहीं देगी? मैं इससे एक कदम आगे जाकर कह रहा हूँ। दीदी माँ को अमेरिका में कोरोना हुआ था, वो इतना श्रम करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना यूके का प्रवास स्थगित कर दिया था। प्रवास होना ही नहीं था, पर इतना था कि वापसी पे उनका टिकट लंदन से था, इसलिए एयरपोर्ट से बाहर जाना नहीं था, केवल ट्रांजिट के लिए वो एक हवाई अड्डा था। ब्रिटिश सरकार ने उस ट्रांजिट की फैसिलिटी देने से भी इनकार कर दिया और घंटों इंतज़ार कराने के बाद में दीदी माँ रितंबरा जी को न्यूयॉर्क होकर के वापस लौटना पड़ा।
इतना समर्पण करना आतंक के सामने, तो मैं यूरोप को और इंग्लैंड को दोनों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये उनके देश की स्वतंत्रता के लिए, सार्वभौमता के लिए संकट होगा। क्योंकि आतंक के सामने आप जितना झुकते हैं, आतंक उतना पनपता और बढ़ता है। इसलिए ये खतरा इंग्लैंड की संस्कृति को भी है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अमेरिका में भी कई स्थानों पर इस्लाम के मानने वालों ने धमकियाँ दी थी, पत्र लिखे थे, 15-20 लोग तख्तियाँ लेके खड़े होते थे। अमेरिका ने उनको खड़े होने की छूट दी, अपने बैनर्स दिखाने की छूट दी, पर कार्यक्रम स्थगित नहीं किया दीदी माँ का, और कार्यक्रम में कमी नहीं कराई। जैसे कार्यक्रम थे वैसे सुनिश्चित हों, इसकी व्यवस्था की है। सरकारों का यही कर्तव्य है। एक चीज़ और, जो हाई कमिश्नर हैं, इंडियन हाई कमिश्नर जो है ब्रिटेन में, उन्होंने जो निंदा पत्र लिखा है, वो उसको देख के ना मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ सर। उसमें लिखा है कि इंडियन कम्युनिटी का जिक्र किया गया है। अगर आप इंडियन कम्युनिटी की, भारतीय कम्युनिटी की बात करेंगे तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सब आते हैं, लेकिन ये हमला सिर्फ हिंदुओं पे हमला था, सनातन पर हमला था, हिंदुत्व पे हमला था। तो हम इस शब्द का प्रयोग करने से क्यों बचते हैं? बचे नहीं है। उसी पत्र के अगले पैराग्राफ्स में हिंदू मंदिरों का जिक्र है, हिंदू श्रद्धा स्थानों का जिक्र है, और इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है कि इस तरह का काम हुडलम्स को करने दिया गया। शुरुआत हुआ है भारतीय समुदाय से, और फिर पिन पॉइंट करके कहा है कि हिंदू श्रद्धा स्थान, हिंदू मंदिरों पर हमला करना यह अनुचित है। सरकार ने उनको सुरक्षा देना चाहिए था। वहाँ के जो हिंदू हैं इस वक्त उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे जिस तरह से उन पर हमले हुए, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे। तो क्या अब उन लोगों में कुछ सुरक्षा का भाव है? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको इकट्ठा करता, उनको शक्ति प्रदान करता है। तो क्या कुछ किया गया और आपको क्या कुछ पता लगा इस बारे में? वहाँ के हिंदुओं के साथ पूरा विश्व खड़ा है, हम लोग भी खड़े, हमारी सरकार भी बोली है, और इसलिए जितना डिप्लोमेटिक प्रेशर हम बना पाएंगे, जितना विश्व के जनमत का दबाव हम बना पाएंगे, रूल ऑफ लॉ और दूसरी बात प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को मिलना चाहिए। ये जितना हम इंग्लैंड को समझा पाएंगे उतनी स्थितियाँ नॉर्मलाइज होंगी, और इसके लिए गंभीरता से हिंदू संगठन भी प्रयत्न कर रहे हैं और भारत सरकार भी कर रही है। आपको लगता है पूरा एक टूल किट का हिस्सा है? जिस तरह नूपुर शर्मा के वक्त में हुआ कि वो बयान टीवी पे आ गया, उसके बहुत दिन बाद फिर 8-10 दिन बाद उसको लेकर फिर ट्वीट किया गया, फिर उसको ट्रोल किया गया, इस तरह से पूरा मामला शुरू हुआ। इसमें भी वही 28 तारीख को जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया, उसके बाद हिंदुओं ने खुशी अपनी जाहिर की, जैसे करते हैं, अपना हिंदू शांतिपूर्ण करते हैं, उन्होंने सड़कों पर खुशी जाहिर की अपनी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 3-4 दिन बाद ट्वीट किया गया 2 लोगों की तरफ से, एक मुस्लिम व्यक्ति और एक दूसरी विचारधारा के व्यक्ति, लेफ्ट विचारधारा के व्यक्ति, और उन्होंने कहा कि इस्लामिक नारे लगाए गए इस प्रदर्शन में जो हिंदुओं ने खुशी में अपनी की, और साथ ही साथ ये कहा कि इसके बाद सबसे बड़ी बात की जो वहाँ की पुलिस थी उसने एक ईमेल जारी किया जिसने बिना जांच के ये कह दिया कि हाँ इस तरह के नारे लगाए गए, और जब उन्होंने जांच की, जब हिंदुओं ने ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने इस बात से इनकार किया, लेकिन तब तक जो आग लगनी थी वो लग चुकी थी। मैंने कहा आपको कि इंग्लैंड में भी और भी कुछ देशों में मुस्लिम आतंकवाद ये वहाँ के प्रशासन के भी मनों में गहरा रहा है। इसके दबाव में इसका मुकाबला करने के बजाय इसके सामने घुटने टेकने की मानसिकता होती है। इस मानसिकता से लड़ने की ज़रूरत है, बाहर आने की ज़रूरत है। जितना घुटने टेकेंगे उतना मांगें बढ़ती जाएंगी, जितना घुटने टेकेंगे उतना जिहादी आतंकवाद जोर पकड़ता जाएगा, और ये बात हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देश अपने अनुभव से सीख रहे हैं। फ्रांस अपने सुदृढ़ता से इस मामले का मुकाबला कर रहा है। इंग्लैंड को भी आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा।
और इंग्लैंड देख चुका है जो ट्रेन में हमला हुआ था, जिस तरह से बम धमाके हुए, उसके बाद स्टैबिंग हुई थी लंदन ब्रिज में, उसके बाद भी सीख नहीं रहे हैं और पूरा ऐसा लग रहा है कि इसके बाद समर्पण कर दिया। लेकिन भारत सरकार को क्या और कड़ाई से इस पर बात करने की ज़रूरत है, साफ साफ रखने की ज़रूरत है बात को? मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने रखा होगा। आज के युग में सब बातें मीडिया के द्वारा कम्युनिकेट नहीं की जाती। उन्होंने जो पत्र कम्युनिकेट किया है वो नाराज़गी को सार्वजनिक रूप से दिखाता है, पर बिहाइंड द चैनल्स, बैक चैनल्स पे क्या क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं है। पर इस सरकार का जैसा व्यवहार है, मुझे लगता है कि सब तरह के प्रयत्न निश्चित ही भारत सरकार करेगी और वहाँ के लोगों को सुरक्षा देगी। और वहाँ के लोग सुरक्षित हों, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें जहाँ पे वो रह रहे हैं, इसके लिए क्या आप लोगों को कुछ जानकारी है? वो लोग ठीक हैं, उनको कोई परेशानी तो नहीं, या सामान्य है भी सब कुछ? साधारणतया ठीक है। आगे के लिए भय हुआ है, उस भय का भी मुकाबला करेंगे और वहाँ के हिंदुओं के साथ खड़े रह करके उनका साहस बंधाते हुए, उनको संगठित करते हुए हम प्रयत्न करेंगे कि वो इस तरह की चीज़ों में आत्मरक्षा का, अपना अधिकार का उपयोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।